व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर होस्ट AK। आज हम आपको दिखाएंगे अपनी गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू एंड कुछ बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जो कि रही किया सोनेट का 1.5 लीटर का डीजल मैनुअल मॉडल HTK प्लस मॉडल है। ये इंपीरियल ब्लू कलर है इसका। आइए चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। चलिए चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ में। ये देख पा रहे होंगे आप किया सोनेट का फ्रंट प्रोफाइल, जो कि है HTK प्लस मॉडल। ये रहे इसके हेडलाइट्स, जिसमें कि अपन को DRL मिल जाता है। दोनों ही हाई बीम एंड लो बीम दोनों ही अपन को हेलोजन बेस्ड मिलते हैं। नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे ये रहे इसके फॉग लैम्प, जो कि LED बेस्ड मिल जाते हैं अपन को। ये रहे इसके सामने फ्रंट 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं अपन को। नीचे ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई है नंबर प्लेट के। अब अपन चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ में। एज यू कैन सी, सबसे मेन चीज़ जो इसमें सबको लगता है कि ये अलॉय व्हील है, तो उनका मिथ क्लियर कर दूं, ये अलॉय व्हील नहीं है। ये है स्टील रिम, जिसकी प्रोफाइल है 215, 60 एंड R16। ये किया के द्वारा एक अच्छा व्हील कवर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये अलॉय व्हील लुक में आ जाता है। साइड प्रोफाइल में आप मेजर चेंज जो देख पाएंगे बेस मॉडल से, वो रहा है इसका ORBM में अपन को इंडिकेटर मिल जाता है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों ही मिलता है। साइड प्रोफाइल में वैसा कुछ अब मेजर चेंज नहीं है। अब अपन चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ में। चलिए चलते हैं अपन इसके रियर प्रोफाइल की तरफ में। रियर प्रोफाइल में आप सबसे पहली चीज़ जो स्पॉट कर पा रहे होंगे, ये रहा अपन का कनेक्टेड टेल लाइट, जो कि HTK प्लस मॉडल में आ जाता था उस टाइम पे। ये है इसके डिफॉगर्स की लाइंस, जो आप देख पा रहे होंगे इसके विंडशील्ड में, रियर विंडशील्ड में। ये है इसका छोटा सा बम्पर एंड इसके अंदर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं किया के। चलिए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ में। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये रहा इसका फ्यूल लिड, जिसके अंदर अपन को डीजल और यूरिया दोनों के लिए ही नॉब मिल जाता है भरवाने के लिए। इसमें आता है 10 लीटर्स ऑफ यूरिया, जो कि जिसे अपन DEF भी बोलते हैं। चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ में। सबसे पहले अपन डोर खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी लेदराइट चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये रही आपकी 1 टच ऑटो डाउन एंड ऑटो अप पावर विंडो, चारों में इल्यूमिनेशन मिल जाता है अपन को अच्छा। ये रहा इसका सेंटर लॉकिंग का स्विच। ये रहा इसका फोल्ड अनफोल्ड का भी स्विच यहीं पे दिया है किया ने। ये रहा इसका ट्विटर, यहाँ पे अंदर अपन को मिल जाता है स्पीकर। अंदर की तरफ चलते हैं। ये रहा इसका ऐसा कुछ स्टेयरिंग एंड ये रहा आपके सामने पावर ऑन करने का भी बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। ये रहा ट्रैक्शन कंट्रोल। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए ये बटन है। ये जो अपना ट्रैफिक लाइट पे बार बार गाड़ी बंद हो जाती है, उसके लिए ये है। हेड बीम लेबलर है ये। अब अपन चलते हैं इसके अंदर की तरफ में। अंदर की तरफ सबसे पहले अपन गाड़ी को टर्न ऑन कर लेते हैं। गाड़ी को टर्न ऑन करने के बाद ऐसा कुछ अपन को इंटरफेस मिलता है इसके अंदर का। ये रहा किया का डीजल मॉडल, इसकी वजह से आपको जो RPM की मार्किंग है वो 6000 तक मिलती है। ये है इसका साइड में डीजल मीटर। ये है नीचे टेम्परेचर मीटर। बीच में आपको कई सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। ये आपको फ्यूल एवरेज, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, DEF लेवल एंड हाउ मैनी किलोमीटर्स ये गाड़ी चल चुकी है। इसमें TPMS का भी फीचर आता है, जब अपन चलाएंगे इसको तो वो भी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद इसमें कई सारी सेटिंग्स आ जाती हैं यहाँ पे, जिसका स्विच यहाँ से अब ऑपरेट होता है। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, बट हाँ ऑडियो के सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये रहा इसका 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट स्टीरियो। इसमें कई सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जिसकी वजह से अपन लोग इसको वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं इस गाड़ी में। ये रहा नीचे आपका ऑटो AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो जिसको अपन बोलते हैं। अपन AC को बंद कर लेते हैं, मे बी आपको विंड की आवाज़ भी आ रही होगी। ये रहा ऑटो का स्विच एंड बहुत अच्छा इंटरफेस है। ये ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम में मिलता है। हाँ, बट इसका एक डाउन साइड भी है कि ये बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है।
चलिए चलते हैं इसके बीच की तरफ में। ये रहा इसका सेंटर कंसोल, जिसमें अपन को 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे अपन को एक टाइप सी का चार्जर, ये USB लगाने के लिए एंड 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है। ये रहा अपन का ऑक्सिलरी लाइट्स के लिए रिमोट, जो आगे आपने देखी थी। यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं आता है। सेंटर होल्डर मिल जाते हैं, जिसके अंदर अपन ने अभी बीच में वो रख रखा है, डस्टबिन। एंड सेंटर में आप देख पा रहे होंगे, ये रहा इसका आर्मरेस्ट, जो कि एडजस्टेबल नहीं आता है इस मॉडल के अंदर, बल्कि किसी भी मॉडल के अंदर नहीं आता है। ये देख पाएंगे आप इसकी साइड की को पैसेंजर सीट जो है, इसके ऊपर लेदराइट फिनिश में कवर लगवा रखा है हम लोगों ने, जो कि एक्सटीरियर से मैच करने के लिए हम लोगों ने इसमें नेवी ब्लू कलर का टच भी दिया हुआ है। ऐसा कुछ इसमें ग्लव बॉक्स आता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रखने के लिए अच्छी सी जगह है। ये रहा इसका IRBM एंड इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा इसका, इसमें कोई भी मॉडल में सनरूफ वगैरह नहीं आता है। ये रहा इसका सनग्लास होल्डर, आप देख पा रहे होंगे, ये LED लाइट्स आती हैं। ये सनग्लास होल्डर आप एज यू कैन सी इसके अंदर अच्छे से आप कुशनिंग करके भी दे रहे हैं ये लोग। ये एक सेंटर में लाइट्स भी एड ऑन हो जाती हैं। ये रहा बैक का कुछ लुक। चलिए चलते हैं अपन रियर डोर की तरफ, अपन को उसमें क्या कैसा मिल जाता है वो देखने के लिए। रियर डोर में सबसे मेन जो चीज एड ऑन हो जाती है वो है ये सन ब्लाइंड्स एड ऑन हो जाते हैं। हम लोग इसका इसलिए ज्यादा यूज नहीं करते हैं बिकॉज हम लोग की गाड़ी जेड ब्लैक भी हो रखी है, आप लोग डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये है इसका पूरा डोर पैड, इसमें और कुछ भी नहीं मिल जाता है। ये है इसका पावर विंडो का स्विच। ये रहा अपना कुछ बैक सीट का लुक, इसमें कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह कुछ भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं आता है। इसमें भी लेडराइट सीट कवर्स लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं अपन बूट की तरफ। बूट की तरफ चलने के लिए अपन लोगों ने ये डिग्गी बूट को खोला। इसमें आता है 385 लीटर्स का बूट स्पेस, जो कि सफिशिएंट है। इसमें कोई भी पार्शल ट्रे वगैरह आती नहीं है। ये रहा इसका डिफॉगर एंड अपन इसको अब बंद कर देते हैं। चलिए चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ। अपन अब इसके इंजन बे की तरफ आ चुके हैं। ये रहा है इसका 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 114 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि माइलेज वाइज भी बहुत अच्छा है, जो कि अपन को 27 का मुझे हाईवे पे माइलेज दे देता है एट द स्पीड ऑफ 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर। बट हाँ, अगर आप सिटी में चलाएंगे तो आप इससे एक्सपेक्ट 20 तक ही कर सकते हैं। बाकी बोनेट के अंदर आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। बोनेट के अंदर आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसमें कोई भी अपन को इंसुलेशन नहीं मिलता है, जिसके कारण जो इंजन का हीट है वो डायरेक्टली बोनेट की तरफ आता है। चलिए अब चलते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की तरफ इस गाड़ी के, क्योंकि हम लोग को 10,000 किलोमीटर यूज़ करते हुए हो गया है, 8 मंथ के अराउंड हो गया है हम लोग को यूज़ करते हुए इसको। तो अब इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की तरफ अपन बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले अपन चलते हैं इसके प्रोज की साइड में। प्रोज की साइड में आप देख पा रहे होंगे, इसके जैसा बॉडी लाइन और स्ट्रक्चर किसी भी गाड़ी में अपन को नहीं मिलता है इन सेगमेंट। जो इसमें वेन्यू मिलती है इसी के सेगमेंट में, उसका थोड़ा इतना किलर सा लुक नहीं है। इवन इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही अच्छा है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी ऐसे रूरल इलाके में भी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अपन को। बढ़ते हैं इसके सेकंड प्रोज की तरफ में। सेकंड जो मुझे अच्छा लगा इस गाड़ी के अंदर वो रहा इसका बूट स्पेस, जो कि अपन को 385 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है अपन को इस गाड़ी के अंदर, जो कि इन सेगमेंट वेन्यू से तो ज़्यादा है। और विटारा ब्रेजा हम लोगों ने पहले रखी हुई है, तो उससे भी हमको अच्छा लगा बिकॉज ये डीप भी है और अच्छा भी है। इसके थर्ड प्रोज की साइड में तो ये रहा इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि हम लोगों को अभी 27 का माइलेज दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमल है। हम लोगों ने एक 15,799 का एक पैकेज ले रखा है, जिसके अंदर 3 सर्विस इंक्लूड्स हैं, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर एंड 30,000 किलोमीटर। आप इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको उस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो। बढ़ते हैं इसके फर्स्ट कॉन की तरफ में। एज यू कैन सी ये रहा है किया का इंपीरियल ब्लू कलर, जो कि हल्की सी लाइट कम हो जाने पे अभी ब्लैकिश टोन में भी आ जाता है ये।
इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इसको चाहे जितना भी साफ़ कर लें अपन या फिर वॉश भी करवाएं, उसके बाद अपन की गाड़ी में एक इशू मेजर जो रहता है वो रहता है वाटर मार्क्स का। दूसरा इशू रहता है कि नॉर्मल वाइट कलर और अदर कलर से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा जल्दी डर्टी हो जाता है। बढ़ते हैं इसके सेकंड कॉन की तरफ में, जो कि मुझे लगा अभी तक। ये रहा इसका रियर डोर एंड ये रहा इसका बैक स्पेस, जो कि 510 का ये जो लड़का है इसको थोड़ा इशू आ रहा है नी रूम में भी और हेड रूम में भी। बढ़ते हैं इसके थर्ड कॉन की साइड में। ये देख पा रहे होंगे आप, इसकी ये किया की है की फोकस। इसमें ये थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे होल्ड टू स्टार्ट का बटन है, बट ये कभी कभी ग्लिच कर जाता है। वो ग्लिच इसलिए भी करता है, अब सब लोगों को मिथ होगा, बिकॉज कभी कभी वो गाड़ी जो है हल्के से स्लोप वगैरह में खड़ी करते हैं, इसकी वजह से वो मिस कर जाता है उस चीज़ को। बट हाँ, कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है, थोड़ी बहुत स्लोप में खड़े होने के बावजूद भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बट एज यू कैन सी अभी हो गई है, बाद में नहीं होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके मॉडिफिकेशंस की साइड में, जो कि मैंने लेते ही गाड़ी करवा लिए थे। सबसे पहले ये ऑक्सिलरी लाइट्स डलवाई थी मैंने, जो कि पुलिस लाइट्स भी कहते हैं कई लोग इनको। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्रोम की गार्निश भी लगाई थी, ये लगा के मुझे दी थी। थर्ड पा रहे होंगे साइड मोल्डिंग भी लगवाई थी हम लोगों ने कियाई से, मोल्डिंग जो होती है। तो आप देख पा रहे ORVM के ऊपर वाइजर लगवाया था। इसके बाद कियाई के साथ अपन लोगों ने ये लास्ट में आपको ग्लॉसी फ्रेम दिख रहा होगा, ये लगवाया था हम लोग ने, बम्पर प्रोटेक्टर बोलता है कि साइड में। साइड डोर में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है, इसके स्टॉक स्पीकर ही हैं और स्टॉक ट्विटर भी हैं। ये जो है इसकी टिंट मैंने विंडो करवा रखी है, जो कि है जेड ब्लैक टिंट। इसमें एक और क्वालिटी आती है जो कि है -5%, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, रात में प्रॉब्लम भी आती है उसको चलाने में गाड़ी को। बाकी अगर पुलिस वाले को चालान करना होगा तो देन वो आपके सन ब्लाइंड्स के ऊपर भी कर देंगे। बढ़ते हैं दूसरी मॉडिफिकेशन की तरफ। ये मैंने स्टीयरिंग स्टिच करवाया था, ब्लू कलर नहीं मिला था, जिस दिन अवेलेबल होगा उस दिन करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे इसको। नीचे आप देख पा रहे होंगे ZFX के मैट डले हैं, अंडर इसके फ्लोरिंग भी हो रखी है पूरी रेक्सिन की। ये रहा इसका कुछ सीटों का लुक, ये पूरी नेवी ब्लू कलर की इसमें फिनिश दी है। बकेट फिट सीट कवर लगवाए थे ये लोग हम लोगों ने, इसमें नेवी ब्लू कलर की हम लोगों ने पूरी स्टिचिंग और बीच में परफोरेशन भी दिया है, जिसकी वजह से पीठ में गर्मी लगने वाली दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके बाद सेंटर कंसोल वही कंपनी का रखा हुआ है। अभी रियर सीट की तरफ में, रियर सीट का भी मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। साइड डोर में कुछ भी नहीं चेंज करवाया है। ये रहा रियर सीट का भी लुक, एक भी इसमें रिंकल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आई है और 8 मंथ हो चुके हैं इसको लगे हुए, तो नहीं भी कहीं भी क्रैक नहीं आया है, साफ़ करने में भी ईजी है। ये नीचे GFX के मैट्स भी लगे हुए हैं, वो थोड़ी गाड़ी गंदी हो गई है, वो नहीं देख पा रहे होंगे। इसका GFX का बूट मैट, जिसकी वजह से जितनी भी आप डस्ट देख पा रहे होंगे सब ऊपर ही है। अंदर बिल्कुल देखिए एकदम क्लीन एंड क्लियर। इसके अब जो मैं आपको मॉडिफिकेशंस बताने वाला हूँ, वो जो थी वो सारी बेसिक एक्सेसरीज कहते हैं अपन उसको, वो मॉडिफिकेशन में नहीं आती हैं, सॉरी उस वर्ड को यूज़ करने के लिए। बट जो मैं चेंज करवाऊँगा, यहाँ पे एक GT लाइन का स्पॉइलर लगता है, वो ग्लॉस ब्लैक में मैं चेंज करवाऊँगा, बिल्कुल ही चेंज करवाऊंगा। इस गाड़ी में पूरे में ग्राफिक्स का काम भी होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा उस चीज़ के लिए। इसकी जो आगे वाली हेडलाइट्स हैं, इसमें भी मैं LED कन्वर्ट करवाऊंगा, मे बी 250 वाट। वो जेन्युइन नहीं होती हैं 250 वाट, वो 175 और 180 वाट तक ही जेन्युइन आती हैं, बिकॉज अगर इतना ज़्यादा अपन टेम्परेचर या फिर वाट की लगाएंगे तो ये हेडलाइट ही पिघल जाएगी। वो कंपनी की एक मैनुपली है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। बाकी ब्राइटनेस वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ ये ऑक्सिलरी लाइट्स का यूज़। ये रहा इन ऑक्सिलरी लाइट्स का रिमोट, जो कि ABCD आपको दिख रहा होगा, वायरलेसली कंट्रोल रहती हैं ये। ए दबाने पे ये पुलिस लाइट में वर्क कर रही है, बट मैं मेजर इसको पुलिस लाइट में वर्क करवाता नहीं हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ वाइट फ्लैशर्स में। इसमें ये जो B वाला बटन आप देख पा रहे होंगे, इसके दबाने से ये मोड्स चेंज हो जाते हैं इसमें, जैसे ये अभी स्टे में है। मेरा अधिकतर इसी मोड में रहता है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो
साथ में कोई और गाड़ी की इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ उसका भी रिव्यू बताएंगे, उसका भी ड्राइव रिव्यू बताएंगे, ओनरशिप एक्सपीरियंस बताएंगे, और जो भी गाड़ी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बाय बाय।